दोस्तों, घर लेने का सपना किसका नहीं होता है। सब लोग चाहते हैं कि अपनी लाइफ में एक बढ़िया सा घर बनवाएं या फिर घर खरीदें। लेकिन बात आती है जब पैसे का, तो इतना पैसा नहीं होता कि हम एक ही बार में घर ले लें, क्योंकि आपको पता है कि एक बार में घर लेना यानी बहुत ज़्यादा महंगा आता है। और हमारे पास उतने पैसे होते नहीं कि मैं एक बार में यानी पूरा पैसा इकट्ठा करके एक बार में घर ले सकूं, क्योंकि ज़िंदगी में एक ही बार मतलब होते हैं ना कि एक सपनों का घर बनता है। तो अब कैसे हम उस सपने को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे बैंक यहाँ पे लोन देती है, जिसका नाम है होम लोन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई होम लोन के बारे में पूरा डिटेल देने वाला हूँ कि आखिर कितने का लोन आप यहाँ पे ले सकते हैं, कितना इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा और आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, यानी ए टू जेड जानकारी आपको मिल जाएगा। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर आपको होम लोन लेना है तो एक बढ़िया तरीका है, क्योंकि आपको भी पता है कि आप एक बार में इकट्ठा करके बिल्कुल कैश में वो घर ले ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी जितनी सैलरी होती है, जितनी हैसियत होती है, उससे मतलब 100 गुना नहीं, लेकिन 10 गुना 20 गुना ज़्यादा पैसे उसमें हमारे लगते हैं। तो इसीलिए होम लोन एक बेहतर तरीका होता है। यहाँ पे कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता है। तो जान लीजिए कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, कितना इंटरेस्ट रेट लगता है और क्या प्रोसेस है। तो चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ पैसाबाजार.com के वेबसाइट पे। इसी वेबसाइट के माध्यम से मैं आपको पूरा डिटेल दूंगा। तो सबसे पहले नीचे आएंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे मेन मुद्दे का, क्योंकि जब भी आप होम लोन के बारे में बात करेंगे आपके दिमाग में आएगा कि मैं जैसे मान लीजिए 20 लाख का लेता हूँ, 50 लाख का लोन लेता हूँ, तो मुझे उसको एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट कितना देना पड़ेगा। तो जितना कम इंटरेस्ट रेट रहेगा उतना ही कम ब्याज आपको उसका देना पड़ेगा। तो बात करें इंटरेस्ट रेट का, तो देख सकते हैं 8% से लेके 10.50% तक इंटरेस्ट रेट आपका रहेगा। और ये इंटरेस्ट रेट ईयरली है, साल का, यानी मंथली लगाएं तो मंथली 1% से भी कम का ब्याज दर आपका लगने वाला है। वही बात करें कि अगर आप यहाँ पे लोन ले लेते हैं 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, तो आपको उसको चुकाने का समय कितना मिलता है। तो 30 साल का अच्छा खासा समय यहाँ पे मिल जाता है, यानी 30 साल बढ़िया समय होता है। और एसबीआई में आपको बता दूं, जैसे तो हो गया 30 साल आपको मिल जाएगा समय उसको चुकाने का। कितने का लोन मिलेगा तो मैं आपको बता दूं, जितना भी घर का वैल्यू होगा, जैसे मान लीजिए 1 करोड़ है या फिर 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, तो उसका 90% अमाउंट आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। उतने का लोन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन उसका वैलिड एक प्रूफ दिखाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके एक ज़मीन का टुकड़ा आपके पास है, आप सोच रहे हैं कि मुझे उसको बनवाना है उसमें घर, उसके लिए लोन चाहिए। तो आप होगा ना कि आप जिसको भी ठेकेदार को देंगे तो आपको कोटेशन देगा, तो उसका कॉपी यहाँ पे लगेगा कि कितना पैसा उसको बनाने में लग रहा है। या फिर जैसे मान लीजिए कहीं से आप डायरेक्ट घर खरीद रहे हैं कैश में, बिल्कुल ज़मीन और मकान बना हुआ, तो क्या होगा कि आपको कोटेशन देगा, वो मेल पे देगा, कैसे भी देगा कि इतने का घर है। तो यानी प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए उसका 90%। 10 लाख का है तो 9 लाख का लोन मिल जाएगा, 1 करोड़ का है तो 90 लाख का लोन मिल जाएगा, 1 लाख का है तो आपको 90 हज़ार, यानी 90% लोन आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद बात करें प्रोसेसिंग फ़ी, आप कहीं से भी लोन लीजिए, ऑनलाइन लीजिए, ऑफलाइन लीजिए, गवर्नमेंट बैंक से, प्राइवेट बैंक से, प्रोसेसिंग फ़ी जो बैंक यहाँ पे आपके लोन को प्रोसेस करता है उसका कुछ चार्ज होता है, वो चार्ज आपसे यहाँ पे लेगा। कोई भी लेता है तो ये भी आपका लेगा। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ भी है 0.35% ऑफ अमाउंट, या फिर 2 हज़ार से लेके 10 हज़ार रुपये के बीच में। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन यहाँ से लोन ले सकता है। यानी एसबीआई से अगर आपको होम लोन चाहिए तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 18 साल तो होना ही चाहिए। 18 साल से कम है तो आपको यहाँ पे लोन नहीं मिलेगा। और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल, 70 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो आपका उम्र, और 18 साल से कम नहीं होना चाहिए आपका उम्र। तो अब बात करते हैं दोस्तों मेन मुद्दे का कि आखिर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमें ज़रूरत पड़ सकता है। वैसे तो और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, बट कॉमन जो आपके पास होना ही चाहिए वो डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। और कुछ होते हैं जैसे गारंटर हो गए, तो वो सब तो आपको मिल जाएंगे। जैसे आप लोन ले रहे हैं तो आपके फैमिली में ही कोई भी गारंटर बन जाएगा, आपके भाई या फिर कोई भी बन सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करें 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ। ये बहुत ईजी है, कहीं से आप क्लिक करवा के आप निकाल सकते हैं। एम्प्लॉयर आईडी कार्ड। अब जैसे मान लीजिए कि आप होम लोन ले रहे हैं तो ज़्यादा अमाउंट लेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि आप कमाते नहीं हो और आपको लोन मिल जाए। यानी यहाँ पे मैटर ये करता है कि आप पर मंथ कमाने वाले व्यक्ति होने चाहिए, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आपका बिजनेस हो, और उसका प्रूफ आपको
बैंक को देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जॉब में है तो आई कार्ड, एम्प्लॉय कार्ड, और अगर बिजनेस है तो आपका ITR जो फाइल करते हैं उसका प्रूफ देना पड़ेगा। उसके बाद बात करें प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी प्रूफ मतलब आपके पास जो भी प्रूफ है, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट हो गया, वोटर ID कार्ड होगा, उनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, कोई भी एक डॉक्यूमेंट। उसके बाद रेसिडेंट प्रूफ। रेसिडेंट प्रूफ यानी एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप चाहे तो बिजली का बिल जो कि लेटेस्ट होना चाहिए, टेलीफोन का बिल, या फिर वाईफाई लगवा रखे हैं उसका बिल, या फिर वोटर ID कार्ड है तो भी आपका यहाँ पे चल जाएगा। उसके बाद एक लोन का एप्लीकेशन होता है, उसको अच्छे से फिल करना है। उसमें जो भी चेक पॉइंट है उसको आपको भरना है और उसको भी साथ में जमा करना है। उसके बाद जैसे मान लीजिए आप कहीं जॉब नहीं करते हैं, आपका कोई बिजनेस है, तो बिजनेस एड्रेस प्रूफ भी आपको देना पड़ेगा कि मेरा बिजनेस है, इस जगह पे है, इस चीज़ का बिजनेस है, इतना प्रॉफिट एंड लॉस होता है, यानी पिछले साल का या उससे पिछले साल का स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद बैंक अकाउंट पासबुक का स्टेटमेंट भी आपको देना पड़ेगा, जहाँ पे आपका सैलरी आता हो, ताकि वो जान सके कि हाँ सैलरी इनका आता है। तो यही था दोस्तों सारा डिटेल जो मैंने आपको बताया, मोटे तौर पे यही चाहिए होता है। और साथ ही साथ एक और मैं आपको बता दूं, गारंटर का ज़रूरत होता है। तो गारंटर आप फैमिली मेम्बर में किसी को भी बना सकते हैं जिसको आप पर पूरा विश्वास है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।